2025 में अगर आपने अपने लिए एक इंस्टाग्राम अकाउंट क्रिएट करना है विदाउट फेसबुक के साथ लिंक किए, तो आज की वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि आप अपने लिए एक अच्छा इंस्टाग्राम अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं फेसबुक के साथ लिंक किए बगैर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपने टैब के ऊपर आ जाना है, या फिर आप एप्लीकेशन यूज़ करें, एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। टैब के ऊपर आने के बाद आपने instagram.com लिखेंगे तो आपके पास सिंपली ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। तो ऊपर लॉगिन विद फेसबुक का हमने लॉगिन तो नहीं करना, हमने एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। तो हम सिंपली न्यू अकाउंट के ऊपर टैप करेंगे। यहाँ पर आपने अपना ईमेल या अपना फ़ोन नंबर, कुछ भी आपने जो भी आप प्रेफर करना चाह रहे हैं आप वो देंगे, जिसके ऊपर आप अकाउंट क्रिएट करना चाह रहे हैं। तो वो यहाँ पर लिखने के बाद आपने यहाँ पर जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास पासवर्ड का, पासवर्ड के ऑप्शन में आपने हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना अपने लिए। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कि आपने अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिसमें एक कैपिटल वर्ड हो, ठीक है, कुछ स्मॉल वर्ड्स हों, उसके अलावा जो है कुछ करेक्टर्स हों और एक आधा सिंबल हो, जैसे ईमेल में @ होता है। आप इस तरह का कुछ लिखेंगे तो आपका पासवर्ड एक स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। उससे ये होगा कि इनकेस फ्यूचर में आपका अकाउंट हैक नहीं होता, उसमें एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। नीचे फुल नेम में आपने अपना नाम लिख देना है। मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट जो कि आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर डेमो अकाउंट लिख दूँगा। उसके नीचे आपने यूज़र नेम भी लिख देना है। यूज़र नेम अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, या फिर आपको नीचे यहाँ पर सजेशन मिल सकती है, तो आप वो यूज़र नेम अपना लिख के यहाँ पर आपने साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। तो साइन अप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके पास डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। डेट ऑफ बर्थ में आपने अपने अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ आप डालना चाह रहे हैं आप वो डालिएगा। उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके ईमेल के ऊपर या आपके फ़ोन नंबर के ऊपर एक OTP आएगा। वो OTP आपने यहाँ पर लिख देना है। तो OTP लिखने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वो इंस्टाग्राम का अकाउंट क्रिएट हो गया है। अभी इसकी मज़ीद सेटिंग करनी बाकी है। ये जस्ट आपकी जो स्टार्टिंग में इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट थी आपने उसको पूरी की है। तो यहाँ पर ये आपका होम टैब आ गया। अगर लेफ़्ट साइड पे हम देखें तो यहाँ पर नीचे होम, सर्च, एक्सप्लोर, इस तरह के ऑप्शंस आ रहे हैं। सबसे नीचे प्रोफाइल पिक्चर है। सबसे पहले हम प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपके पास कैमरा का आइकन बना हुआ आएगा। ये आपकी DP पिक्चर है। इस DP पिक्चर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी फ़ाइल मैनेजर या आपकी फ़ोन गैलरी ओपन हो जाएगी। तो फ़ोन के ऊपर अगर आप क्रिएट करें वहाँ पर आप अपना जो भी आपने लोगो या आपने अपनी कोई पिक्चर लगानी है तो आप यहाँ पर आके इसको अपलोड कर सकते हैं, जो कि आपकी DP पिक्चर होगी। इसके बाद राइट साइड पे हम एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद सेटिंग्स आ जाएंगी। मज़ीद सेटिंग्स जो है ना, इसमें हमने जो हमारे पास एडिट प्रोफाइल की बायो में बेसिक जो है ना एडिट्स हैं, उसमें हमारे पास बायो, जेंडर और कुछ इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो आ जाती हैं। बायो में आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख देना है। जैसे मैं यूट्यूबर हूँ तो मैं लिखता हूँ मैं यूट्यूबर, इस तरह का आपने कुछ भी लिख देना अपने बायो में, जो भी आपने अपने अकॉर्डिंग बेहतर लगे। ऊपर आप अपनी यहाँ पर वेबसाइट जो है वो बाद में लिंक कर सकते हैं। फ़िलहाल आपने न्यू अकाउंट बनाया है तो इसको फ़िलहाल अगर आप लिंक करना चाहते हैं तो आप कर लें, नहीं तो कोई मसला नहीं है। नीचे जेंडर आपने सेलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो, उसके हिसाब से आपने अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपने यहाँ अगर लेफ़्ट साइड के हम नीचे वाले और ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आते हैं अकाउंट के रिलेटेड, जैसे नोटिफिकेशन, अकाउंट प्राइवेसी। अकाउंट प्राइवेसी के ऊपर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर आपका प्राइवेट अकाउंट होता है। प्राइवेट अकाउंट ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपका अकाउंट मुकम्मल प्राइवेट होता है। तो आप इसके ऊपर जो भी अपनी पिक्चर्स या फिर वीडियो या कोई फॉलोअर आप रखना चाह रहे हैं वो आप इसको प्राइवेटली रख सकते हैं। या फिर अगर आप किसी बिज़नेस के लिए अपना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आप, या फिर आप किसी और के लिए आप अपना अकाउंट प्राइवेट नहीं रख रहे, तो आप सिंपली यहाँ से इनकी कुछ जो है ना ये सेटिंग वगैरह या फिर कुछ इनकी जो रिक्वायरमेंट है इसको पढ़ के ना आपने अपने अकाउंट को पब्लिक कर देना है। ये इसमें आप कुछ सिंपल इतना बताते हैं कि आपकी जो चीज़ें हैं ना वो आपकी हर तस्वीर, हर वीडियो वो जो है ना वो प्राइवेट नहीं रहेगी, फिर उसको कोई भी देख सकता है। तो उसके बाद अगर हम और नीचे आए इस ऑप्शन में तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, क्लोज फ्रेंड, ब्लॉग और इस तरह की चीज़ें हैं। इसको फ़िलहाल आप छोड़ दें। जनरली सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं तो मेटा अकाउंट सेंटर होता है, ठीक है। ये आपके पास एप्लीकेशन के ऊपर भी टॉप पे होगा, एप्लीकेशन में भी टॉप पे होगा और इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास भी ये लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर टॉप पे है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना आपका सबसे पहले आपको कुछ बेसिक ये आपको सेटिंग बताएगा, जैसे आप अपना नेम, यूज़र नेम, प्रोफाइल पिक्चर हो गया, आप ये इनमें से आप अपनी यहाँ पर जो भी चीज़ चेंज करनी हो, जैसे मैं यूज़र नेम चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये आप यहाँ पर आगे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर 14 दिन के अंदर आपने एक दफ़ा ही नाम जो है ना अपना चेंज कर सकते हैं, तो आपने उस अकॉर्डिंग अपना देख लेना है। इसके अलावा आपने इस तरह ही आके अपना यूज़र नेम भी देख लेना है। यूज़र नेम भी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आप इजीली जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड में इसके और मेन्यू में देखें तो पासवर्ड एंड सिक्योरिटी है। तो पासवर्ड में जाके आप यहाँ से अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नीचे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर सकते हैं और इस तरह आपने इसके मज़ीद जो है सेटिंग इसको खुद एक्सप्लोर कर लेना है। ये ज़्यादा कुछ बड़ी डिटेल इनमें है नहीं है।
तो यहाँ पर नीचे अगर हम अकाउंट्स के ऊपर आएँ, अकाउंट्स के ऊपर आके यहाँ पर ये आपको बताता है कि आपके कितने अकाउंट हैं क्रिएट। यहाँ पर अगर आप स्विच करना चाहें स्विच कर सकते हैं, या अपने किसी और अकाउंट के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, फेसबुक के साथ लिंक करना चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पर आके आप उसको लिंक कर सकते हैं। उसके बाद आपने फिर इसके ऊपर से बैक पे आ जाना है। बैक पे आने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपके पास कैमरा ऑप्शन आ जाएगा, और फ़ोन नंबर जो आपने यहाँ पर बाद में अगर ऐड करना चाहे तो आप यहाँ से कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में सबसे नीचे अगर हम आएँ तो यहाँ पर मोर का ऑप्शन होगा। मोर के ऑप्शन में हमारे पास सेटिंग आ जाती है। सबसे पहले टॉप के ऊपर हम सेटिंग क्लिक करें तो ये वही सेटिंग है जो हमारे पास, जो सबसे पहले हमने एडिट प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर वो सेटिंग आई थी। तो उसके बाद नीचे यूआर एक्टिविटी आ जाता है। एक्टिविटी में ये है कि आपका डैशबोर्ड आ जाता है, जिसमें आपके लाइक्स हो गए, आपके कमेंट्स हो गए, आपके स्टोरी रिप्लाईज़ हो गए और आपके रिव्यूज़ हो गए। इनके ऊपर जो है ना आपके जो भी वीडियो के अकॉर्डिंग आपका जो कंटेंट चल रहा होगा, किस स्पीड से चल रहा होगा, तो वो यहाँ पर जो है ना शो होगा आपको। यहाँ पर नीचे इस तरह काउंट हिस्ट्री और ऐड एक्टिविटी होगा, तो ये आपने अपने अकॉर्डिंग देख लेना है। उसके बाद हम अगर इसके नीचे वाले ऑप्शन पे आएँ, सेव्ड के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है ना हमारे पास सेव्ड के वीडियोस आ जाती हैं। जो भी आपने किसी का कंटेंट सेव किया हो तो वो यहाँ पर शो होगा। उसके बाद सबसे नीचे से ऊपर वाला जो ऑप्शन हमारे पास, उसके ऊपर अगर हम लेफ्ट साइड पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपका स्विच अकाउंट का ऑप्शन आता है। स्विच अकाउंट में ये है कि आपने कि जितने भी अकाउंट लॉगिन किए होंगे वो यहाँ पर शो होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना वहाँ से कोई भी अकाउंट जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद सबसे नीचे जो आपके पास ऑप्शन आता है वो आता है लॉग आउट का। लॉग आउट के बटन के ऊपर क्लिक करके आप इजीली अपने अकाउंट को जो है ना वो लॉग आउट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो मैंने आपको सिखाया है कि आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट विदाउट फेसबुक के साथ लॉगिन किए आप अपना अकाउंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेपरेटली होगा। आप उसको बाद में अगर फेसबुक के साथ लिंक करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या कोई बात आपने शेयर करनी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। मैंने अपना लिंक जो है वो बायो में लगा दिया है, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करके पूछिएगा। अगर वो भी नहीं है तो आप मुझे अपना जो क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके सबके कमेंट पढ़ता हूँ, आपको सबको रिप्लाई करता हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।